नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। मेरी आज की न्यू वीडियो है फॉलन गॉडेस लॉस्ट डिवाइन फेमिनिन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द डिवाइन मदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द डिवाइन मदर, कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द डिवाइन फेमिनिन, मतलब कि फेमिनिन एनर्जी। और ये फेमिनिन एनर्जी कनेक्टेड करती है हर एक फीमेल से। ये पूरे अर्थ की फेमिनिन एनर्जी है, द मदर प्रिंसिपल है, जो हर एक फीमेल से जो इस टाइम पे प्लैनेट अर्थ पर है उससे जुड़ी है। हर एक फीमेल इस एनर्जी फील्ड से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो ह्यूमन हैं, चाहे वो एनिमल हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो बर्ड है। तो जितनी भी फीमेल्स, इंडिविजुअल फीमेल हैं प्लैनेट अर्थ पे, वो सब इस कलेक्टिव एनर्जी फील्ड से जुड़ी हुई है, यानी कि एनर्जी फील्ड ऑफ द मदर अर्थ, एनर्जी फील्ड ऑफ द मदर गाया, द मदर गॉडेस प्रिंसिपल। और जो करंट स्टेज है वो इस एनर्जी फील्ड का वो बहुत ही लॉस्टेड है, वो बहुत ही फॉलन है, जो प्रेजेंट एनर्जी है। और इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस फॉलन कॉन्शियसनेस? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस लॉस्टेड? ये जो पूरा लॉस्ट एनर्जी फील्ड है, ये फॉलन है, इसका क्या रीज़न है? इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है मरखाबिक फील्ड, द मरखाबा। अगर आप मरखाबा के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, डिवाइन मास्कुलिन, द डीपेस्ट वुंड्स, या फिर आप मरखाबा के बारे में सर्च करिए, पढ़िए कि मरखाबा क्या है। अर्थ के चारों तरफ एक मरखाबिक फील्ड है। मरखाबिक फील्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन होती है। ये जो मरखाबिक फील्ड है हमेशा स्पिन करती रहती है, हमेशा घूमती रहती है। जो अपर मरखाबिक फील्ड है वो रिप्रेजेंट करती है कलेक्टिव एनर्जी या प्लैनेटरी एनर्जी ऑफ द डिवाइन मस्कुलिन की। इस प्लैनेट अर्थ की जो मस्कुलिन एनर्जी है उसे रिप्रेजेंट करती है। और जो अपर मरखाबिक फील्ड है वो हमेशा 1/3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करती रहती है। जो लोअर ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट करता है द मदर अर्थ की एनर्जी को, द कलेक्टिव फेमिनिन एनर्जी को। और ये वाला जो ट्रायंगल है, मतलब ये हमेशा 2/3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता रहता है। बट अराउंड 60,000 ईयर अगो, आज से पूरे 60,000 ईयर पहले, इस एनर्जी फील्ड को हाईजैक कर लिया गया। और ये जो स्पिनिंग है, जो अर्थ की स्पिनिंग है, इन दोनों मरखाबिक स्पिन को रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया गया। यानी कि जो मस्कुलिन मरखाबिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज 1/3 स्पिन। और जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी 2/3 एंटी काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन में है। यानी कि इन दोनों एनर्जी फील्ड को हाईजैक कर लिया गया और इन्हें अलग कर दिया गया। तो जब डार्क फोर्सेस, स्पेशली द रेप्टाइलन फोर्सेस, उन्होंने इन एनर्जी फील्ड को हाईजैक कर लिया, तो ये हाईजैक करते के साथ ही उनके पास पूरा कंट्रोल आ गया। यानी कि जब उन्होंने जो प्लैनेटरी मास्कुलिन एनर्जी जब उसे कंट्रोल में कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि इस अर्थ में जितने भी मेल्स हैं, जितने भी मस्कुलिन हैं, वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी हैं, उन सब का कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। सेम वे जितनी भी फीमेल्स हैं उन सब का कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। प्लैनेट अर्थ पे बेसिकली 2 टाइप्स की मेल और फीमेल एनर्जी है। एक है अल्फ़ा मेल्स जो सबसे ज़्यादा हैं, एक है क्रिस्टिक मेल्स। सेम वे फेमिनिन एनर्जी की बात करें तो एक है अल्फ़ा फीमेल्स, दूसरी है क्रिस्टिक फीमेल्स। ये 2 टाइप्स की मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी अर्थ पर प्रेजेंट है। जो अल्फ़ा मेल और अल्फ़ा फीमेल्स है वो ओरिजिनली इनकारनेटेड फ्रॉम द अर्थ, मतलब वो अर्थ से ही हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। लेकिन जो क्रिस्टिक मेल और क्रिस्टिक फीमेल्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं। उनका एलियन जेनेटिक्स है, वो दूसरे डायमेंशन, दूसरे प्लैनेट या दूसरे यूनिवर्स या दूसरे ब्रह्मांड से आए हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने इस अर्थ की मरखाबिक फील्ड को हाईजैक कर लिया तो पूरा का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। उन्होंने अनकॉन्शियसली सिग्नल्स भेजने शुरू करें। ये जो सिग्नल्स हैं वो फ्रीक्वेंसी में आते हैं, यानी कि बहुत ही लो टाइप की फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जो सीधा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाते हैं। और सिग्नल्स और कमांड्स, जो भी वो कमांड करते हैं, वो सारे अनकॉन्शियसली सभी लोग इन कमांड्स को मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ऐसी तरीके की बहुत ही लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी भेजते हैं जिनमें कमांड्स होती हैं कि तुम्हें डोमिनेट करना है, तुम्हें फीमेल्स को डोमिनेट करना है, तुम्हें उन्हें एक
एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना है, इज़ अ ऑब्जेक्ट फॉर अ सेक्सुअल प्लेजर। यू नो, फीमेल बॉडी को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना है। इस तरीके की बार बार लगातार अनकॉन्शियसली कमांड्स आती रहती हैं। जितने भी मेल्स हैं, जितने भी मस्कुलिन एनर्जी है, उन सब के ब्रेन में कंटिन्यूसली ये कमांड्स आते रहते हैं कि तुम्हें फीमेल्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना है, तुम्हें उन्हें लो रखना है, तुम्हें उन्हें डोमिनेट नहीं होने देना है, तुम्हें उन्हें बताना है कि कौन सुपीरियर है। इस तरीके के सिग्नल्स, वो भी फ्रीक्वेंसी में और डीपली अनकॉन्शियस लेवल पे जितने भी मेल्स हैं उनके माइंड में कंटिन्यूसली आते रहते हैं। सो और ये सिग्नल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो प्लैनेट अर्थ की मरखाबिक फील्ड है वो ऑलरेडी हाईजैक्ट हो चुकी है। सो सेम सिग्नल क्रिस्टिक मेल्स के में भी आते हैं, उनके दिमाग में भी ऐसे सिग्नल्स आते रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द जो अल्फ़ा मेल्स होते हैं वो इन सिग्नल्स को मान लेते हैं, ओबे करते हैं। लेकिन जो क्रिस्टिक मेल्स होते हैं, यानी कि क्रिस्टिक मेल्स और क्रिस्टिक फीमेल्स अदर डायमेंशन से आए हुए हैं, वो ओरिजिनली डिवाइन फादर हैं और या डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है। सो मोस्ट ऑफ द जो क्रिस्टिक मेल होते हैं वो इस ऑर्डर को डिनाई करते हैं, डिसोबे करते हैं, वो इस फ्रीक्वेंसी को डिनाई करना शुरू कर देते हैं। और जब वो इस फ्रीक्वेंसी को या इनके डार्क फोर्सेस के ऑर्डर को डिनाई करना शुरू कर देते हैं, वो बोलते हैं नो आई कैन रिस्पेक्ट द फीमेल्स, तो फिर उन्हें पनिश किया जाता है, उन्हें डार्क फोर्सेस की तरफ से पनिशमेंट दी जाती है, उनकी लाइफ से उनके मॉनिटरी गेन्स छीन लिए जाते हैं और उन्हें ट्रैप कर दिया जाता है और उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि वो किसी लायक नहीं है। उनसे उनकी जितनी भी सक्सेस है, अबंडेंस है, मॉनिटरी गेन सब छीन लिए जाते हैं और उनकी लाइफ में एक फॉल्स फीमेल इम्प्लांटेड रखे जाते हैं, यानी कि उनकी लाइफ में ऐसी फीमेल भेजी जाती हैं जो पपेट होती हैं डार्क फोर्सेस की। वो उनकी मदर, सिस्टर, टीचर, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, डॉटर होती हैं और वो उनकी लाइफ में मैनिपुलेट करती हैं, उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करती हैं, उन्हें ड्रेन करती है, उन्हें अब्यूज़ करती हैं और उन्हें दर्द देती हैं। सो इस तरीके की फीमेल्स उनकी लाइफ में भेजी जाती है जो क्रिस्टिक मेल्स होते हैं। जो अल्फ़ा मेल्स होते हैं स्पेशली, जो उनके ऑर्डर्स को डिनाई नहीं कर रहे हैं, मतलब जो वो कह रहे हैं वो एज इट इज़ वैसा कर रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं, वो फीमेल्स को एज अ प्रोस्टिट्यूट्स की तरह देख रहे हैं, तो उन सबको वो रिवॉर्ड मिलते हैं, उन सबको वो रिवॉर्ड्स देते हैं, उन सबको रिवॉर्ड्स के अंदर उन्हें मॉनिटरी गेन्स देते हैं, उन्हें पावर देते हैं, पोजीशंस देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी हाई पावर्स पे पहुंच जाते हैं, हाई पॉलिटिकल लेवल पे पहुंच जाएंगे, हाई बिजनेस पे पहुंच जाएंगे। जो लोग जितने ज़्यादा इस तरीके के होते हैं, यानी कि फीमेल्स को यूज़ कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रख रहे हैं, कंटिन्यूसली कमांड्स को मान रहे हैं, यू कैन सी वो लोग जल्दी ऊपर जाएंगे क्योंकि उन्हें डार्क फोर्सेस की तरफ से रिवार्डेड किया जा रहा है। सेम वे ये दोनों तरीके की फीमेल्स भी होती हैं। सो ये इन्होंने स्पेशली मस्कुलिन एनर्जी के साथ किया है। इसके अलावा डार्क फोर्सेस ने जो भी रिलीजन बनाया, अराउंड 60,000 ईयर्स अगो अर्थ के ऊपर पहले कोई रिलीजन नहीं था। सो डार्क फोर्सेस ने जब अर्थ की मरखाबिक फील्ड को हाईजैक कर लिया तो उन्होंने जितनी भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज ही ऐसी नॉलेज होती है जो फ्रीडम दिला सकती है, जो एक फ्रीडम दिला सकती है इस मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग से, उन्होंने जितनी भी स्पिरिचुअल नॉलेज है उसे मैनिपुलेट कर दिया और फॉल्स रिलीजन बनाया। अब जितने भी फॉल्स रिलीजन्स हैं इस प्लेनेट पे, वो सारे रिलीजन कभी भी रियल कुंडलिनी असेंशन जर्नी को नहीं पढ़ाते हैं, वो कभी भी हीलिंग मेथड्स नहीं सिखाते हैं लोगों को, वो कभी भी वो एक कनेक्शन बनाना नहीं सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सोल सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं, हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, कैसे अपने चक्रास पे वर्क कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, कैसे हम एक असेंशन जर्नी पे जा सकते हैं। वो ये सब नहीं सिखाते हैं, वो सब अपने खुद के फॉल्स प्रेयर्स, फॉल्स रिचुअल्स ये सब सिखाते हैं। जितने भी फॉल्स रिलीजन हैं उनके अंदर फॉल्स एलियन गॉड है जिनकी अपनी मैथोलॉजिकल स्टोरीज है, ऐसी स्टोरीज जो बिल्कुल भी सच नहीं है, वो सारी मैथोलॉजिकल स्टोरी और सारे फॉल्स गॉड एंड गॉडेसेस क्रिएट कर दिए गए, वो भी पूरे अर्थ पे, जिनको अलग अलग रिलीजन के नाम से वो हैं। स्पेशली इस फॉल्स रिलीजन में जो रियल रिलेशनशिप्स हैं, जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, सोल रिलेशनशिप है, जो रियल कॉस्मिक मैरिज है, उन सबको डिस्ट्रॉय किया गया और
उनके और एकदम फॉल्स टीचिंग क्रिएट कर दी, फॉल्स ट्विन फ्लेम टीचिंग, फॉल्स सोलमेट कनेक्शन टीचिंग, और इसकी जगह पर अपने रिलीजियन रिचुअल्स लगा दिए, जैसे कि हिंदू मैरिज रिचुअल्स, मुस्लिम मैरिज रिचुअल्स। सो ये सारे फॉल्स रिलीजन लगा दिए, डिवाइन मैरिजेस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दिया गया और ये सारे रिचुअल्स लगा दिए गए और इसके अंदर फॉल्स बिलीफ सिस्टम सेट कर दिए गए। सो ये उन्होंने अर्थ के साथ किया। तीसरी जो चीज़ उन्होंने करी वो ये कि ह्यूमन टेम्पलेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो ह्यूमन डीएनए के ओरिजिनल टेम्पलेट्स है, जो पहले जो ह्यूमन डीएनए था वो एक मल्टी डायमेंशनल डीएनए था, यानी कि वो डीएनए बहुत पावरफुल था, वो एक डिवाइन एनाटॉमी थी। लेकिन इस 12 स्टैंडर्ड डीएनए को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इसको डिस्ट्रॉय करने की वजह से जितने भी ह्यूमंस हैं वो अंदर से टूट गए और उनमें से वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी 3D डिज़ायर पे, अपनी 3D कंडीशनलिंग लाइफ में, मतलब वर्क में, मनी में, सेक्स में और इन्हीं सब चीज़ों में रह गए। उनसे आगे की जो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि डीएनए के टेम्पलेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसमें 9th और 10th जो स्टैंड है डीएनए उससे डिस्ट्रॉय किया गया रेप्टाइलन इम्प्लांट से। रेप्टाइलन इम्प्लांट एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और पेनफुल इम्प्लांट है। इस इम्प्लांट की वजह से किसी की भी नेचुरल कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होती है इस प्लैनेट के अंदर। अगला जो 6th और 8th स्टैंडर्ड वाले डीएनए है उससे डिस्ट्रॉय किया गया फॉल्स वाइट लाइट से। फॉल्स वाइट लाइफ एक ऐसी लाइट जो मतलब एक ऑपोजिट है, एक वाइट लाइफ है और मोस्ट ऑफ द जो अर्थ में लोग हैं उन्हें एक फॉल्स वाइट लाइफ का ही एक्सपीरियंस होता है। उन्हें लगता है कि वो एंजल से बातें कर रहे हैं, उन्हें लगता है वो हायर स्पिरिट से बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो एक डिसेप्शंस में है। SPE इम्प्लांट्स लगाए गए। SPE इम्प्लांट्स एक नैनो टेक्नोलॉजी है जिसका पर्पस होता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसकी वीकनेसेस को ढूंढना और उसे बहुत बुरी तरीके से अब्यूज़ करना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर प्रोड्यूस करना, फियर्स, और उसे रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाना। एडिक्शन मैट्रिक्स प्रोग्राम, एडिक्शन मैट्रिक्स से जो नाड़ी तंत्र वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। 2nd और 1st स्टैंडर्ड वाले डीएनए को डिस्ट्रॉय किया गया एस्ट्रल पैलेट साइट से, मिलर्ड अबडक्शन से एंड रिवर्स 5-5 ग्रेड, रिवर्स 6-6 ग्रेड, रिवर्स 7-7 ग्रेड। सो जितने भी यहाँ से 7th to 3 stand and 1st to 2nd stand of the DNA template are destroyed by these implants। और ये जितने भी implants हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूल और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल implants हैं, स्पेशली द SPE implant and the Millard abduction। सो ये सारे इम्प्लांट्स, ये सब टेक्निक्स ह्यूमन डीएनए में लगाई गई और उसे 90% डिस्ट्रॉय कर दिया गया और सिर्फ 2 स्टैंडर्ड हैं, 2 स्टैंड ऑफ डीएनए जो इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं। 10 स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। सो ये सब चीज़ें डार्क फोर्सेस ने की, स्पेशली द रेप्टाइलियन फोर्सेस ने। इस प्लैनेट की एक करंट स्टेज है, बट इन सब के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा पेनफुल और वर्स्ट थिंग वर्स्ट चीज़ जो उन्होंने करी वो करी है मदर गाया के साथ। दे आर रेपिंग द मदर प्रिंसिपल और कम्प्लीटली हाईजैक द एनर्जी फील्ड ऑफ मदर गाया। उन्होंने मदर गाया की एनर्जी को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया। मदर गाया यानी कि मदर अर्थ, यानी कि मदर गॉडेस, अर्थ की गॉडेस। अर्थ एक बेसिकली एक फेमिनिन एनर्जी पे ज़्यादा है, तो उन्होंने मदर गाया की एनर्जी फील्ड को कम्प्लीटली हाईजैक कर लिया। ये जो डायग्राम है जिसके अंदर यहाँ पर जो ये एक जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर है, एक स्कार्ड जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो ये स्कार्ड जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर मदर गाया की एनर्जी फील्ड को बताता है। तो अराउंड 60,000 ईयर्स अगो ये एनर्जी फील्ड थी मदर गाया की। इस एनर्जी फील्ड में हर एक एनर्जी हर एक पैटर्न 0 से स्टार्ट होता है और 0 पे जाता है। यानी कि इस एनर्जी फील्ड में दीज एनर्जी फील्ड आर जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द सेंटर एंड रिटर्निंग बैक टू द सेंटर। तो हर एक एनर्जी फील्ड सेंटर यानी 0 से स्टार्ट होती है और 0 पे ख़त्म होती है, और हर एक एनर्जी फील्ड एकदम फ्री फ्लोइंग है। इसमें किसी में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। तो ये ओरिजिनल एनर्जी फील्ड है मदर गाया की। दिस इज़ अ ओरिजिनल 15 डायमेंशनल एनर्जी फील्ड ऑफ द मदर गॉडेस और द मदर गाया। सो उन्होंने इस एनर्जी फील्ड को कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया और एक फॉल्स फ्लावर ऑफ लाइफ क्रिएट किया।
इस फॉल्स फ्लावर्स ऑफ लाइफ में आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी कर्व्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फेमिनिन एनर्जी को, यानी कि मदर गॉडेस की एनर्जी को। लेकिन ये जितने भी कर्व्स हैं, ये इन कर्व्स के अंदर ये जो डॉट्स हैं ये मस्कुलिन एनर्जी है। उन्होंने इस सारी एनर्जी फील्ड को इस में फंसा दिया, यानी कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी फील्ड कंप्लीट नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं है जो ज़ीरो से स्टार्ट हो और ज़ीरो के ऊपर जाए। जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है उसे ट्रैप कर लिया गया। ऑल फेमिनिन एनर्जी आर ट्रैप्ड इन अ मेट्रॉनिक डिसऑर्डर और द मरखाबिक डिसऑर्डर इन अ मस्कुलिन यूनिवर्स मैटर। सो इन सारी फेमिनिन एनर्जी को, पूरी की पूरी मदर प्रिंसिपल को इस मस्कुलिन यूनिवर्स में ट्रैप कर लिया गया। यहाँ पर जितनी भी डोमिनेटिंग और पावरफुल एनर्जी फील्ड है वो है मस्कुलिन के। सेम वे ये जितनी भी एनर्जी फील्ड्स हैं, इस सारी एनर्जी फील्ड्स के अंदर सारी ह्यूमन फीमेल्स हैं। द सोल ऑफ द ह्यूमन फीमेल, जितनी भी ह्यूमन फीमेल्स हैं वो सारी इस एनर्जी फील्ड के अंदर ट्रैप हैं। उन सब की आत्माएं इस फील्ड के अंदर फंसी हुई हैं। जितनी भी अर्थ में जितनी भी फीमेल्स हैं वो इस मेट्रॉनिक डिसऑर्डर यानी कि डेथ ऑफ मदर गाया एनर्जी की वजह से उन सब की सोल इस एनर्जी फील्ड में ट्रैप्ड है। और उन सब को एक गैलेक्टिक और द स्पिरिचुअल सेक्सुअल स्लेवरी के लिए मार्क किया गया और एक ब्रीडर इम्प्लांट उन सब के अंदर लगाए गए हैं। और जितनी भी फीमेल्स हैं उन सबको लगातार रेप्ड किया जाता है। वैसे ये सारे रेप्ड एस्ट्रल होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा ड्रीम स्टेज में होती हैं, और बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो बिल्कुल भी पता नहीं कर सकती कि उनके साथ क्या हुआ है, जब भी, क्योंकि उन सब की आत्मा इस पूरे के पूरे फील्ड के अंदर ट्रैप है। जितनी भी फीमेल सोल्स हैं वो सब की सब इस मेट्रॉनिक डिसऑर्डर या फिर ये मरखाबिक डिसऑर्डर में ट्रैप्ड हो चुकी हैं। ये पूरा उन्होंने मस्कुलिन यूनिवर्स का सिस्टम बनाया, यानी कि एक ऐसी यूनिवर्स जिसके अंदर मस्कुलिन यूनिवर्स है, मस्कुलिन यूनिवर्स बनाई जिसके अंदर फीमेल सोल ट्रैप्ड कर दी गई। सो ये जो एनर्जी फील्ड है ये बनाई गई जब इन्होंने मदर गाया की एनर्जी को हाईजैक कर लिया गया, और ये डेथ है, डेथ ऑफ द मदर प्रिंसिपल। सो सबसे ज़्यादा बुरा या सबसे ज़्यादा पेनफुल उन्होंने मदर प्रिंसिपल के साथ किया, यानी कि डिवाइन फेमिनिन के साथ किया, और अर्थ में एक फॉलन गॉडेस क्रिएट कर दी गई, एक लॉस्ट डिवाइन फेमिनिन क्रिएट कर दी गई। सेम वे जब स्पिरिचुअल प्लेन्स में उन सबकी आत्माओं को ट्रैप्ड कर लिया गया, तो इस 3D वर्ल्ड में भी फेमिनिन एनर्जी को हमेशा अब्यूज़ सहना पड़ा है। और वो ये सब इसलिए भी सहते हैं क्योंकि उनकी जो सोल है वो ट्रैप्ड है इस फील्ड के अंदर। सो ये इन्होंने पैटर्न बनाया। सो दूसरी चीज़ ये है, जब ये पैटर्न को चेंज करने के लिए अर्थ की ऐसी हालत देखकर गैलेक्टिक फेडरेशन वो है जो सारे प्लैनेट, सारे यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। सो गैलेक्टिक फेडरेशन ने एक डिसीज़न दिया इस पूरे पैटर्न को चेंज करने के लिए। उन्होंने अपनी स्टार मदर्स, स्टार गॉडेस, जो ऑलरेडी गॉडेस हैं, जो एक हायर पोस्ट पे है, एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक बहुत ही हायर पोस्ट पे हैं, उन सबको हायर फेमिनिन एनर्जी, वो सिर्फ स्टार सीड्स नहीं है, वो ऑलरेडी स्टार मदर्स हैं। उन सबको प्लैनेट अर्थ पे भेजा गया, जिसके अंदर आते हैं ऑर्फियम गॉडेस, ओरियनो गॉडेस, मिथाकन गॉडेस, सीरियंस BCA गॉडेस, आर्क्यूट्रेनियस और गॉडेस, लायरन गॉडेस, एंड्रोमीशियम गॉडेस, सेरेपियम्स गॉडेस। तो ये सारे गॉडेसेस हैं। अब उन सबको भेजा गया, उन सबको अर्थ के अंदर भेजा गया, इसी डिसऑर्डर्ड फील्ड के अंदर। तो उन सब ने एक ह्यूमन फीमेल की बॉडी ली, और उनका पर्पस ये है कि वो अपनी इंडिविजुअल मरखाबिक फील्ड बनाए, ताकि वो इस पैटर्न को ख़त्म कर सकें, ताकि वो अपनी इस इंडिविजुअल मरखाबिक फील्ड को अर्थ की मरखाबिक फील्ड के साथ मर्ज करे, ताकि जो स्टार गेट्स वे हैं वो फिर से ओपन हो सके। 3 मेजर स्टार गेटवे, ब्लू ऑक्स गेटवे, गोल्डन ईगल गेटवे एंड द वाइट लाइन गेटवे, ये सारे गेटवे, ये सारे स्टार पोर्टल जो अर्थ के चारों तरफ है। इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी स्टार गेट्स वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें से मैंने बताया। तो ये सारे गेट्स वे को फिर से एक्टिवेट करें
ये सब वो एक्टिवेट करें अपनी खुद की असेंशन जर्नी को कंप्लीट करके, अपनी लाइट बॉडी और अवतार सेल को एक्टिवेट करके, अपनी मेट्रॉनिक डिसऑर्डर को एक्टिवेट करें अपनी, और इसे अर्थ के साथ मर्ज करवाएं। मतलब अपना इंडिविजुअल मरखाबा क्रिएट करें और उसे अर्थ की मरखाबिक फील्ड के साथ मर्ज करवाएं, ताकि अर्थ के चारों पोर्टल्स फिर से रीएक्टिवेट हों। सो ये सारी गॉडेस ऑलरेडी एक सोलर ब्रू ऋषि हैं, डिवाइन एल्केमिस्ट है, गेट कीपर ऑफ लाइट है, गेट कीपर ऑफ यूनिवर्सल स्टार मैट्रिक्स एंड गेट कीपर और द गैलेक्टिक वॉरियर। सो ये सारी हायर फेमिनिन सोल है जो ऑलरेडी स्टार मदर्स है, गॉडेस हैं, और वो एज अ ह्यूमन फीमेल्स के अंदर इनकारनेट हो ताकि वो इस रिवर्स पैटर्न को चेंज कर सके। सो ये डिसीज़न है गैलेक्टिक फेडरेशन का। दैट्स वाई द स्टार सीड्स और स्पेशली द स्टार मदर आर कमिंग इन अ प्लैनेट अर्थ। और ये जो स्टार मदर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज कमिंग विद देयर डिवाइन काउंटर पार्ट, मीन्स ऑलवेज कमिंग विद देयर ट्विन फ्लेम टुगेदर। एंड द पर्पस, उनका पर्पस सिर्फ अपनी जर्नी पूरा करना नहीं होता, उनका पर्पस है इस पैटर्न को तोड़ना, इसलिए वो अर्थ के अंदर आई हैं। सो ये थी मेरी वीडियो, द अर्थ लॉस्ट फेमिनिन, लॉस्ट डिवाइन फेमिनिन एंड अ फॉलन गॉडेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप प्राइवेट रीडिंग या गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो अमेज़ॉन किंडल के अंदर अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।